ईशा, तुम नाश्ता करके तैयार हो जाए। मैं तुम्हें आप ही की तरफ ड्रॉप कर दूंगा। नहीं फिर मैं तुम लेट हो जाओगे। घंटे 2 घंटे से क्या फर्क पड़ता है। मैंने कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी। बेटा, चली जाओ। हो सकता है कि तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी जरूरत हो। पता नहीं उस वाकये का क्या असर हुआ हो मम्मी पर। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या वो आरिस भाई के लिए परेशान हो सकती हैं? बेटा, माँ के दिल में औलाद के लिए कभी नफरत नहीं आ सकती। औलाद चाहे जितना मर्जी बुरा सलूक करे, माँ सब कुछ भूल जाती है। पैसे की लालच इंसान को कहां से कहां ले जाती है। अगर आरिस भाई को बिजनेस पे कब्जा करना ही था तो उसे ईमानदारी से चलाते। भाई ने तो कभी ऐसा काम नहीं किया, बल्कि मार्केट में अपनी इज्जत और नाम बनाया है। बेटा, बात यह है कि सब लोग एक जैसे तो नहीं होते हैं। हालांकि दोनों की तरबियत अम्मी ने ही की है, भाई की भी आरिस भाई की भी। इन दोनों कितने डिफरेंट हैं। शायद इसकी वजह अम्मी ही है कि उन्होंने दोनों के दिमागों में अलग अलग सोच डाली। तुम उसकी फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। तुम आंटी की तरफ जाओ, उन्हें भी तसल्ली होगी और ईसा भाई से भी सही हालात मालूम हो जाएंगे। आंटी को आज भी आरिस की फिक्र है, जिसने उन्हें घर से निकाला और कभी पलट के खबर भी नहीं ली। माँ तो माँ है। उसका तो फोन ही नहीं लग रहा है। उसके दोस्त को भी उसकी कोई खबर नहीं है। तो स्टाफ को भी मैं जानता नहीं हूँ, तो किसी से पूछूं कुछ। वैसे भी ऑफिस स्टाफ मिलेगा भी कैसे? जाहिर सी बात है, सबने फोन बंद कर दिए होंगे। मैं अब ऑफिस जाता हूँ, शायद कलीम साहब को कुछ पता हो या उनका किसी से लिंक हो। छोड़ दो ईसा, तुम परेशान मत हो। आरिस ने जो बोया है वही काटेगा। मैंने उसे कितनी दफा समझाने की कोशिश की कि अगर अकेले बिजनेस करना है तो उसे संभालना भी सीखो, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। हफ्ते में 1-8 बार ऑफिस जाता था। सब कुछ तो स्टाफ पे छोड़ा हुआ था। वो सफेद करें स्याह करें, उसे परवाह नहीं थी। मैं मानता हूँ कि यकीनन उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इन हालात में उसे अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता। छोड़ दो ईसा, उसे अकेला छोड़ दो। उसे ठोकरें खाने दो। शायद ये ठोकरें उसे सुधरने का मौका दें। तुम कब तक सहारा दोगे ईसा? कब तक? और कब तक उसकी गलतियों पे पर्दे डालते रहोगे? उसे इस बहरान का अकेले मुकाबला करने दो। अगर अम्मी, मैंने कहा ना, छोड़ दो उसे। शायद अल्लाह ने उसे एक बार फिर एक मौका दिया है सुधरने का, और मैं चाहती हूं कि वो अपने पैरों पे अब खुद खड़ा हो जाए। अगर ऐसे तो आप परेशान होंगे,
आपकी तबीयत खराब होगी। तेरी बात है, मां हूं ना मैं उसकी। परेशानी तो मुझे है, मगर इस बार मैं चाहती हूं कि वो अकेले चलना सीखे। मैं अपना दिल मजबूत करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो अकेले अपने पैरों पे खड़े होना सीखे। हालांकि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया ऐसा, लेकिन मैं तो माँ हूं ना, माँ का दिल तो समंदर होता है। लेकिन तुम भी तो सब कुछ भूल कर उसकी मदद करना चाहते हो ना। और ये तुम्हारी आला ज़र्फ़ी है।